दोस्तों नमस्कार। नॉलेज एट द रेट में आप सबों का स्वागत है। बिहार एसएससी की परीक्षा में सफलता के लिए मिलाइए हाथ और चलिए साथ। तो चलें प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 17, जिसमें कि छुआछूत का अंत कर दिया गया है। और आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या नन ऑफ दिस? तो इसका उत्तर होगा सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है वह है सोडियम क्लोराइड। और आपके सामने अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? 1945, 1947, 1954 या फिर 1919 में? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ और इसका सही उत्तर है 1945। और आपके लिए जो है आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, शांति, क्रीड़ा प्रशिक्षण या वीरता? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वह खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है और इसका उत्तर हो जाएगा सी, क्रीड़ा प्रशिक्षण। और अब आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म सहनी, बलराज सहनी, प्रेमचंद या अमृता प्रीतम? तमस जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है और इसका उत्तर है ए, भीष्म सहनी। भीष्म सहनी जो है इनके द्वारा लिखा गया है यह उपन्यास तमस। और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? मैसूर, त्रावणकोर, कुर्ग या कूच बिहार? तो इसका उत्तर है त्रावणकोर। पेंटर रवि वर्मा जो है वह त्रावणकोर रियासत से जुड़े हुए थे। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विल्सन, चर्चिल, एटली या मैकमिलन? तो इसका उत्तर है एटली। एटली जो है भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और अगला प्रश्न है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा, मांडवी, ताप्ती या पेन्नार? तो इसका उत्तर है मांडवी। गोवा मांडवी नदी के किनारे। हालांकि गोवा जो राज्य है वहाँ मांडवी के साथ एक और नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसका नाम है ज्वारी। और अगला प्रश्न है, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? मैकाले, साइमन, इरविन या ए ओ ह्यूम? तो इसका उत्तर है ए ओ ह्यूम। और आपकी स्क्रीन पर जो है अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम, अरुंधति राय या चेतन भगत? तो इसका उत्तर है एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न जो है वह है कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात या असम? गिर जो एशियाई शेर के लिए जाना जाता है और यह है सी, यानी कि गुजरात में। और अगला प्रश्न जो है वह आपकी स्क्रीन पर है कि साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? भारत की बात हो रही है, तमिलनाडु, गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल? क्योंकि विश्व में जो साइलेंट वैली है वह कैलिफोर्निया में है, लेकिन भारत में जो साइलेंट वैली है वह है डी, केरल में। केरल में जो है साइलेंट वैली है। और अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? स्पेन, मैक्सिको, अमेरिका, ऑस्ट्रिया?
नॉर्मन बोरलॉग, जो हरित क्रांति के जनक हैं, और इसका उत्तर है सी, अमेरिका। और अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर पेरू की राजधानी कहाँ है? ला प्लाजा, क्विटो, लीमा, बोगोटा। तो पेरू की राजधानी है सी, लीमा। लीमा जो है वह पेरू की राजधानी है। और आपकी स्क्रीन पर जो है वह अगला प्रश्न है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री केल्विन या 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल का घनत्व सर्वाधिक जो होता है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1947, 1948, 1952 या 1956? तो इसका सही उत्तर है 1952। 1952 में जो है पहली बार आम चुनाव हुआ। और आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? प्रकाश सिंह कैरो, एपीजे अब्दुल कलाम, एमएस स्वामीनाथन या नन ऑफ दीज? हरित क्रांति, तो इसका उत्तर है एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन हैं। और आपके लिए अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था सड़कों का निर्माण, परिवार नियोजन, लोक भागीदारी या सिंचाई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में शुरू किया गया था, इसका उत्तर होगा लोक भागीदारी, यानी कि जनता की जो है भागीदारी कैसे हो, इसके लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? कोयल, सोन, पुनपुन या कारो? तो अमरकंटक से जो निकलती है और बिहार में आकर बहती है वह नदी है सोन। और अगला प्रश्न जो है वह आपकी स्क्रीन पर है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, फुटबॉल, हॉकी या नन ऑफ दीज? इनमें से कोई नहीं। डूरंड कप, तो डूरंड कप जो है उसका संबंध है फुटबॉल से। फुटबॉल जो है उसमें विजेता को दिया जाता है डूरंड कप, तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से। अगला प्रश्न, मैग्सेसे पुरस्कार रोमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यह है फिलीपींस। रोमन मैग्सेसे पुरस्कार, और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, और इसकी शुरुआत 1957 से की गई है। और अगला प्रश्न है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? चेरनोबिल परमाणु संयंत्र रूस, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया? और इसका उत्तर है यूक्रेन। चेरनोबिल जो है परमाणु संयंत्र यह यूक्रेन में है, और 1984 में यहाँ पर घटना घटित हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? 1949, 1962, 1954 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है 1954। 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, जिसमें नारा लगा था हिंदू चीनी भाई भाई। अगला प्रश्न, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना नहीं प्राप्त होगा? तो 1/5, 1/7, 1/6 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा सी, 1/6 से कम मत यदि प्राप्त होता है कुल मतों का तो वह जमानत राशि जब्त की हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी? ए मुल्कराज आनंद, बी शोभा सिंह, सी रस्किन बॉन्ड या खुशवंत सिंह? तो इसका उत्तर है खुशवंत सिंह। इसका उत्तर है खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान के जो लेखक हैं वो है खुशवंत सिंह। और आपके लिए अगला प्रश्न जो है वह है, बिहू किस राज्य का त्यौहार है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा? बिहू, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसका उत्तर है असम।
और यदि देखा जाए तो यह क्षेत्रीय त्यौहार है और कई क्षेत्रीय त्यौहार भारत के अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं, जैसे पंजाब में बैसाखी। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए कि नालंदा विश्वविद्यालय में किसने अध्ययन किया? ए मेगास्थनीज, बी ह्वेनसांग, सी इब्ने बतूता या डी अलबरूनी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात है जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी और इसका उत्तर है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले व्यक्ति हैं और ये जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। और अगला प्रश्न आपका है, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत एक खोज के लेखक। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक और रचना जो है पिता का पत्र पुत्री के नाम भी है। और अगला प्रश्न आपके लिए है, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है, यानी कि लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा सी दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है नील दर्पण लिखी गई। और आपके लिए अगला प्रश्न है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? समान आर्द्रता क्षेत्र, समान तापमान, समान वर्षा या समान वायुमंडलीय दाब को। तो इसका उत्तर है डी, समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करता है समदाब रेखा। अगला प्रश्न जो है वह आपके लिए है, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? ममता शर्मा, अनीता शर्मा, गिरिजा व्यास या जयंती पटनायक। तो इसका जो है उत्तर होगा जयंती पटनायक। डी, जयंती पटनायक जो है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। और अगला प्रश्न आपके लिए है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी मरुस्थल, और इसका उत्तर है सी, अफ्रीका। सहारा रेगिस्तान या सहारा मरुस्थल जो है वह अफ्रीकी महादेश में है। अगला प्रश्न जो है वह है कि स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंध है? घास स्थल, उष्णकटिबंधीय वन या सवाना या शंकु वृक्ष वन। तो यह जो है स्टेपी घास का मैदान है, इसलिए इसका उत्तर होगा ए, घास स्थल। और आपके लिए जो अगला प्रश्न है वह है आपके लिए कि प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? यानी कि ऐसी मिट्टी जिसमें कैल्शियम की प्रधानता हो वह क्या कहा जाता है? पेडोकोल, पेडल्फर, पॉडसॉल या लेटराइट। तो इसका उत्तर है ए, पेडोकल। पेडोकल जो है वह कैल्शियम की प्रधानता वाली मिट्टी है। और अगला प्रश्न है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? ए, कपास, बी, तांबा, सी, चाय या डी, अभ्रक। तो इसका उत्तर जो है वह होगा डी, अभ्रक। भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी है। और आपके लिए जो है इतना ही इस वीडियो में। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।